आज की रेसिपी जो है इतनी इंटरेस्टिंग है और क्विक सी है। सहरी में आज बना रहे हैं हम जी अंडे पराठे। सिंपल, अचार के साथ भी आप इसको खा सकते हैं और चाय हो साथ तो मज़ा ही आ जाता है। चले जी, सिंपल से क्विक से अंडा पराठा बनाते हैं हम। 3 पराठे मैं रेडी कर रही हूँ हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि मैं इसको बल वाले पराठों से बना रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पराठों के पेड़े रेडी करके रख लेंगे। नॉर्मल जो डो आप घर में बनाते हैं रोटी पराठे के लिए, वही मैंने ली है आटा। और जी इसको इस तरह से हम नॉर्मल घी से लगा लेंगे, देसी घी जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं पराठों में। बहुत क्विक सी रेसिपी है और बहुत ही पसंद आने वाली है आप लोगों को, क्योंकि अफ्तार में इतनी चीज़ें बन जाती हैं तो कभी हम सालन नहीं भी बनाते जो कि सहरी में खाया जा सके। तो ये जो पराठे हैं बहुत अच्छे हैं, अच्छे भी लगते हैं। अचार चाय हो तो बहुत अच्छे से आपकी सहरी हो जाती है, लस्सी इवन के साथ हो तो और मज़ा आ जाता है। तो चलें जी, इस तरह से मैं सारे पेड़े कर लूँगी। और आपने मेरे चैनल फ्री हैसन व्लॉग को लाजमी विज़िट करना है। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो आपको लाइफस्टाइल देखने के लिए और गपशप के लिए आप उस पर विज़िट कर लें। और उस पर भी एक फैमिली में बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो जो मेरे इस चैनल पर है, काइंडली मेरे फ्री हैसन व्लॉग का मैं लिंक मैं दे दूँगी, ये साथ ही आ जाएगा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी, अंडे के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, पार्सली, धनिया जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चाहिए, क्रश चिली चाहिए और सॉल्ट चाहिए सिंपली। और 3 पराठे हैं तो उसमें मैं 4 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा अंडा लगाना है पराठे पे तो आप 5 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कम लगाना है तो 1 पराठे पे आप 1 अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, अंडों को हम 1 बाय 1 क्रैक करके डाल देंगे इसमें। अगर आपको रिटन फॉर्म में चाहिए रेसिपी तो आप कुक विद फ्रीहा की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी है पेज। चलें जी, ये थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने इसमें क्रश भी डाल देनी है। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट जाएगा, ½ टीस्पून, या जितना आपको पसंद हो। ठीक है जी, थोड़ा सा इसमें तेज़ ही लगता है क्योंकि पराठों पे लगेगा ये। और पार्सली चली जाएगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पार्सले की, फ्रेश पार्सले। चलें जी, ये बैटर बना के हम रख लेंगे। इन पराठों के साथ चाय तो लाजमी है, आप लोग चाय साथ साथ बनाएं और साथ साथ ये पराठे, ताकि दोनों चीज़ें एक साथ रेडी हो जाएं और आप अपनी सहरी को खूब भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। चलें जी, नॉर्मली जैसे पराठे को बेलते हैं, बल वाला पराठा जो है ये मैंने तवे पे डाल दिया है और इसको हम एक साइड से कुक होने देंगे। चलिए जी, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखा हुआ, हमने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है। एक साइड से थोड़ा सा पराठा कुक हो जाए तो आपने दूसरी साइड से भी कुक कर लेना है। और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम इसके ऊपर, या घी, जिसमें भी आप पराठा बनाना चाहें। और पराठे को हम तकरीबन कुक कर लेंगे 90%। फुल डन कर लेना नहीं है आपने। इस तरह से अंडा डालने से पहले आपने पराठे को तकरीबन 90% कुक कर लेना है दोनों साइड से, क्योंकि अंडा डालने के बाद बहुत ज़्यादा हम इसको पका नहीं पाएंगे, अंडा जो है वो जल जाएगा फिर। इस तरह से मेक श्योर कर लें, जिस तरह से आपको इजी हो आप पराठे को कुक कर लें। खूबसूरत से इस पर कलर आ जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे तो आपको पता हो जाएगा क्रिस्पी बना रहे हैं। वैसे भी तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे हम। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये पराठा हो गया है। इसको आपने अब क्या करना है, थोड़ा सा साइड पर करके ऑयल को हम इस तवे के इस साइड पे डालेंगे, क्योंकि अगर मोस्टली लेडीज जो है वो अकेले ही बना रही होती हैं किचन में। तो मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह से हम पराठे को पकड़ के तो अंडा डालेंगे और इसको हम इस तरह से फैला लेंगे और पराठा इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है अगेन। ये देखिए फ्रेंड, डालने के बाद बहुत ज़्यादा अगेन हाई फ्लेम नहीं रखना आपने। और इस तरह से पकड़ के तो इसको फ्लिप कर देंगे दूसरी साइड पे। इस तरह से बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ही मज़े का। चलिए जी, आप चाहें तो आप इसके अंदर अचार भी लगा सकते हैं। वेरिएशन आप इसकी बहुत से खुद से भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली इसको हमारे घर में इस तरह से फोल्ड कर लिया जाता है और चाय के साथ सर्व कर लिया जाता है। और ये हो गया है हमारा मज़ेदार सा
अंडा पराठा बिल्कुल रेडी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी सहरी में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर रहे तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।